श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं। प्रस्तुत हथेली 50 वर्षीय एक सरकारी नौकर की है और उन्होंने अपनी हथेली भेजकर मुझे परीक्षण करने का बोला है। कोई विशेष प्रश्न इनके नहीं हैं और मित्रों, जब कोई विशेष प्रश्न नहीं होता है तो परीक्षण कठिन हो जाता है, क्योंकि उसमें सभी चीज़ों का समावेश करना पड़ता है। आइए इस हथेली का हम परीक्षण करते हैं। सबसे पहले देखिए हथेली की बनावट। तो मित्रों, हथेली की बनावट जो आप देख रहे हैं वो एक रेक्टेंगुलर हथेली है, और जैसे कि ये सरकारी जॉब में है तो ये शो करता है रेक्टेंगुलर हथेली कि ऐसे लोग दिमाग से और बोल कर काम करते हैं, शारीरिक श्रम से ऐसे लोग बच जाते हैं। उसी अगर अनुपात में हम उंगलियों को देखें तो थोड़ी छोटी हैं उंगलियां, हथेली के मुकाबले उंगलियां छोटी हैं। क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि कभी कभी ये कुछ कामों में जल्दबाजी करते हैं और उस जल्दबाजी के कारण इनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। आइए सबसे पहले चलते हैं गुरु के पर्वत पर। यहाँ होते हैं हमारे गुरु। ये गुरु का पर्वत है। गुरु बैठे बहुत अच्छी जगह हैं और औसत से बहुत अच्छे उठे हुए हैं। अब मैं जो गुरु के अगर क्षेत्र में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे जो इनकी एक प्रोग्रेस लाइन है वो यहाँ पे कट गई है। यहाँ पे एक प्रोग्रेस लाइन है वो भी कट गई है, मंगल की रेखा ने आकर काट दिया है। अब गुरु की पोजीशन है तो बहुत अच्छी, उनका स्वरूप भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो प्रोग्रेस लाइन है वो कट गई है। ये है इनकी प्रोग्रेस लाइन। ये एक यहाँ से कटी है, एक यहाँ से कटी है। तो प्रोग्रेस लाइन अगर कट जाती है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य, उसका परिवार, उसकी फैमिली लाइफ, वाइफ के साथ उसके संबंध, बच्चों के साथ जो उनको सुख होता है, उस भाव में ये कमी करता है। अगर हम एक लाइन यहाँ से देखें तो ये इनकी भक्ति भाव को दिखा रही है। ये लाइन हमें बताती है कि ऐसे व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्टडी करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि धर्म का तत्व क्या है और जीवन, ज्योतिष, ऐसे लोगों को ज्योतिष में भी इंटरेस्ट होता है, ये लाइन बताती है, क्योंकि धर्म से जुड़ जाते हैं तो धर्म के ये मर्मज्ञ बन जाते हैं। इस प्रकार ये धर्म का अनुसरण भी बहुत अच्छा करते हैं, मानवता करते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं। यदि हम इनकी उंगली का एनालिसिस करें, गुरु की उंगली का, तो ये स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी खड़ी है, भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। सीधी खड़ी उंगली ये बताती है कि ऐसे लोग मुसीबत में घिरे हुए लोगों की मदद करते हैं और ज्ञान विज्ञान का तत्व बहुत सुंदर होता है इनके हाथ में। तो ऊपर वाला अगर मैं पहला पोरवा देख रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे एक आइलैंड बन गया है जो एक नेगेटिविटी बताता है। मित्रों, हमको अपनी उंगली के ऊपर वाला पोरवा हमेशा देखते रहना चाहिए। जब भी कभी पर्वत में कोई दिक्कत आएगी तो ये यहाँ से चालू होगी प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे इनको एक आइलैंड बना हुआ है। तो गुरु इनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जो उसकी पोजीशन है वो गड़बड़ हो गई है, एक आइलैंड बन गया है। ये वाली लाइन भी थोड़ी सी टूट गई है, पूरी नहीं बन पा रही है, और इसी के कारण, ये नेगेटिविटी के कारण इनकी जो प्रोग्रेस लाइन है उस पर दोनों प्रोग्रेस लाइन पे क्रॉस डेवलप हो गया है। अब देखिए मित्रों, हम यहाँ पे शनि के पर्वत पे चलते हैं। तो एक रेमेडी मैं इनको यहाँ पे दूंगा गुरु की। अब ये बीच वाली उंगली है, ये बिल्कुल सीधी खड़ी है। सीधी खड़ी होती है तो व्यक्ति संपत्तियों को कमाने की इच्छा रखता है, और ऐसे लोग संपत्ति बहुत कमाते हैं, उनका मन भी बहुत लगा रहता है संपत्ति में। तो ऐसे लोग जब भी मनी माइंडेड तो होते ही हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि शनि उनको इतने पावर देता है। अगर हम टॉप से देखें तो देखिए यहाँ पे उंगली में भी एक आइलैंड ऊपर बन रहा है। अब ये नकारात्मकता की पहली स्टेज हो जाती है। शनि पर्वत ओम शम शनिश्चराय नमः हमें हमारी संपत्ति के बारे में बताता है। हमारे जितने रिसोर्सेज है, संसाधन है, ये सब शनि भगवान है। तो शनि भगवान हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में एटीएम का काम करते हैं। विस्तार इनको अच्छा मिलेगा संपत्ति का, ये लाइनें बता रही हैं, और इनके फ्रेंडली नेचर को भी बता रही हैं।
अब अगर हम नीचे की तरफ, अब इनके पर्वत की तरफ हम देखते हैं, मुझे एक नेगेटिविटी ज़रूर दिखी है यहाँ पे, तो नीचे हमें पर्वत पे भी कुछ ना कुछ मिलेगा। ये है हमारे शनि भगवान का पर्वत, या यहाँ शनि भगवान बैठते उनका कार्यालय होता है। अब अगर हम इस शनि पर्वत पर देखें तो देखिए यहाँ पे एक लाइन ये बनी है इनकी संपत्ति की, और ये ही इनकी लक लाइन है। तो लक लाइन, इनकी संपत्ति की लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है। एक रेखा मंगल की यहाँ से आकर शनि भगवान से मिल रही है। ये मंगल है हमारे, मंगल को भी अभी मैं ले लेता हूँ। तो मंगल से कोई रेखा निकलकर अगर शनि पर्वत पर पहुँच रही है तो ये एक भाग्य अच्छा बनाती है, हमें भूस्वामी बनाती है। लेकिन हमारे जो परिवार की लाइफ होती है, मैरिड लाइफ, उसमें ये टसल करती है। तो पहले ये टसल करती है, बाद में आपको ये भी एक लक लाइन में गिनी जाती है और भूस्वामी भी बनाती है। लेकिन मंगल से निकली हुई कोई लाइन शनि पर्वत पर पहुंच जाए तो पहले नुकसान करेगी, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी मैरिज लाइफ में करेगी, और फिर बाद में हमें संपत्ति भी देगी। लाइन जो है बहुत अच्छी तरह डार्क होके निकली है और आगे तक बढ़ रही है। अब शनि पर्वत पर देखिए, यहाँ पे इनको एक लाइन और बनी हुई है। अब ये लाइन जो है ये क्या दिखाती है? ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट, ज्योतिष में इंटरेस्ट, रहस्यमय विज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में इंटरेस्ट, तो ये भी इनको मिलेगा। अब शनि पर्वत पर यदि हम देख पा रहे हैं तो एक रेखा वक्री हो गई है। अब शनि पर्वत पर 1, 2 और ये 3 प्रॉपर्टी की लाइन इनकी कट गई है। अब इनकी संपत्तियां फंसेंगी, इनके फाइनेंसेस फंसेंगे। अब अगर मैं देखूं, ये है केतु का पर्वत। पहले हम मणिबंध भी देख लें। पहला मणिबंध बना अच्छा है, लेकिन यहाँ से ये खुल गया है, ये देखिए। तो यहाँ से खुल गया है, बीच में भी एक डॉट आ गया है। अब इनकी अगर एज 50 साल है तो यहाँ के आसपास 50 अगर मैं मानूँ तो यहाँ आसपास इनको फाइनेंस की दिक्कत है, यहाँ से भी कंफर्म हो गया है। दूसरी रेखा जो है वो संपत्ति की रेखा होती है, लेकिन वो स्टार्ट में तो अच्छी चली है, लेकिन फिर उसने एक बीच में यव बना लिया है, और यहाँ भी यव बना है, और ये वाली एज भी इनकी 50 के आसपास बता रही है। तो यहाँ पे भी इनके फाइनेंसेस फंस गए हैं। तो संपत्ति की रेखा पे भी मुझे दिक्कत दिख रही है, और जो इनकी पहली मणिबंध है, जो इनके व्यक्तित्व है, जो इनकी एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व, जो जीवन एक किसी का होता है जातक का, वो पहली लाइन इसको बताती है कि वो कौन है, कैसा है, क्या है, उसका स्वरूप क्या है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम दिख रही है। अब मित्रों देखिए, ये है केतु का पर्वत, जो एक बहुत, ये केतु का साइन भी बना हुआ है। मैं नई पिक्चर पे आपको दिखाता हूँ। केतु का साइन बहुत अच्छा बना हुआ है। केतु का पर्वत देखिए, ये होता है केतु का पर्वत, और केतु के पर्वत में यहाँ पर देखिए ये एक साइन बना हुआ है। ये बिल्कुल उल्टे वी का, जब वी खुला हुआ बनता है तो इसे हम केतु का साइन कहते हैं। केतु इनके बहुत गजब हैं। अब इनको जीवन में कुछ नायाब चीज़ों की प्राप्ति केतु करवाएंगे। केतु अगर बहुत अच्छे होते हैं तो व्यक्ति मोक्ष का द्वार खोल देते हैं। ये मोक्ष को चले जाएंगे, ये पक्का है। इनके जीवन में इनको मोक्ष मिल जाएगा मृत्यु के बाद। तो केतु ये भी देते हैं, अकस्मात धन भी देते हैं, वो दिया ही होगा इनको, लॉटरी में से इन्होंने पैसे कमाए होंगे। जुआ सट्टा ये भी देते हैं, तो अचानक धन, झटके का धन इनको मिला ही होगा। केतु इनके बहुत शानदार हैं। लेकिन जो मणिबंध की पहली और दूसरी रेखा है उसमें थोड़ा तो प्रॉब्लम है। तो ये केतु को मैंने डिफाइन कर दिया। आप देखिए, केतु से ही इनकी एक लक लाइन निकली है, जो मैं लक लाइन को ड्रॉ करता हूँ। देखिए, ये केतु का पर्वत है और इसी पर्वत से यहाँ से इनकी लक लाइन। अब केतु से अगर लक लाइन निकल जाए और शनि पर्वत तक पहुँच जाए तो क्या बात, व्यक्ति को तो सबसे अच्छा लक मिल गया, सबसे विहंगम लक मिल गया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ एक यव बन गया है, लाइन पे आइलैंड बन गया है। ये बहुत दुखद होता है, ये दुर्भाग्य में बदल जाता है। हमारा जो अच्छा भाग्य होता है वो दुर्भाग्य में बदल जाता है। और शनि पर्वत पे यहाँ पे जो लाइन ख़त्म हो रही है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे भी इसने जाके एक छोटा सा यव बना लिया है। अब ये यव भी डेंजरस है, ये शनि वक्री हो गए हैं। तो शनि वक्री हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि शनि अब हमें तंग करेंगे, जो ये चीज़ें दिखा रही है। अब इनकी लक लाइन पे एक यव यहाँ बन गया है और एक यव यहाँ बन गया है, तो लक इनका डैमेज हो गया है। अब क्या होगा,
ये तो अभी जल्दी मेरे पास में आ गए हैं, अब अगर ये रेमेडी नहीं लेते हैं तो ये लाइन बीच में से टूट जाएगी इनकी, ये टूट जाएगी इनकी लक लाइन। तो दूसरी स्टेज पे लक लाइन टूट जाती है। अभी अगर ये 6 महीने कोई रेमेडी नहीं करते हैं तो ये पाएंगे कि इनकी लक लाइन टूट जाएगी। तो लक की प्रॉब्लम तो है इनको, तो अभी इनका थोड़ा सा दुर्भाग्य हो गया है। शनि का पर्वत जबकि बहुत अच्छा बना, 3-3 रेखाएं हैं प्रॉपर्टी की, लेकिन शनि वक्री हो गए। आइए सूर्य के पर्वत पे चलते हैं। सूर्य का पर्वत बहुत दब गया है बीच में से, और जो लाइन बनी है मैं बना दूं, एक लाइन ये है, 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 तो मल्टीपल सूर्य की लाइन है। अब ये बता रहे हैं कि इनकी जो पोजीशन है सूर्य की वो बहुत तगड़ी है, इनकी कुंडली में भी बहुत तगड़ी होगी सूर्य की पोजीशन, और इनको यहाँ से एक प्रॉपर्टी की साइन भी मिल रहा है, पैतृक संपत्ति भी इनको थोड़ा बहुत तो मिलेगी, ये लाइन बता रही है। अब क्या हुआ है कि यहाँ से मंगल का पर्वत है और यहाँ से एक लाइन निकली है मंगल की, और सूर्य पर्वत पर पहुँचकर यहाँ से जो लाइन निकली है, देखिए यहाँ से जो लाइन निकली है ये पहुँचकर सारी सूर्य लाइन को काट दिया है। अगर ये लाइन यहाँ तक पहुँच जाती केवल सूर्य पर्वत तक, तब तो ये विहंगम व्यक्तित्व हो जाता इनका, लेकिन लाइन ने क्या किया है, आगे बढ़ के काट दिया है। तो सूर्य का पावर डैमेज हो गया है, ये भी इनको ठीक करना है। अब अगर हम बुध पर्वत की बात करते हैं, जो हमारे बुद्धि के हैं और हमारा व्यापार भी हमको बताते हैं, ये है बुध की। एक नई पिक्चर ले लेते हैं। अब बुध के पर्वत पर यदि हम देखेंगे तो सूर्य, अच्छा पहले मैं सूर्य की उंगली बता दूं कि झुकी हुई है, और जब आदमी किसी जातक जातिका की उंगली शनि उंगली की तरफ झुक जाती है, देखिए इस तरफ झुक गई है, तो व्यक्ति में यश कीर्ति सम्मान पाने की लालसा जीवन में बहुत बढ़ जाती है, और इनको ऐसे लोगों को मिलता भी है। ये जो इनकी कनिष्ठा उंगली है ये भी सूर्य उंगली की तरफ झुक गई है। तो इनको क्या करना है, इनको अपना व्यापार, अपना धन दौलत फैलाने की बहुत इच्छा है, बहुत पैसा इनको चाहिए। ये इनकी संपत्ति को भी बताता है कि बुध की उंगली जब सूर्य उंगली की तरफ झुक जाए तब वो व्यक्ति को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, और व्यक्ति अपनी बुद्धि जो है वो धन में ही लगाता रहता है। ये है इनका बुध का पर्वत। बुध के पर्वत पर देखिए तो जो इनकी मैरिज लाइन है वो कट गई है, तो इस भाव में कमी आ गई है। हालांकि इन्होंने अपने मैरिज का स्टेटस मुझे कुछ बताया नहीं है, लेकिन अब मुझे यहाँ डेंजरस दिख रहा है। ये वाली लाइन भी बता रही है कि मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। गुरु पे कट दिखा रहा है कि मैरिज भाव में इनको सुख नहीं मिलेगा या उस भाव में कमी हो जाएगी। बुध के पर्वत पर यदि हम देखें तो मेरे को एक क्रॉस भी दिख रहा है, तो एक क्रॉस ये दिख रहा है और इस पे डबल क्रॉस बना हुआ है। एक क्रॉस तो ये है और एक क्रॉस ये बना हुआ है, और यहाँ पे भी लाइन कटी हुई है। तो बुध का पर्वत बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया है। यहाँ पे भी रेमेडी करना है। माता पिता की सेवा करते हैं, ये गौपूछ बता रही है। और यहाँ से जब लाइन चली है एक यव बनाकर, तो हेल्थ के इश्यूज़ इनको हैं अभी भी। यहाँ पहले यव बन गया, उसके बाद लाइन चली है, और लाइन ये आगे बढ़कर एक विष्णु सिंबल बना रही है। जब विष्णु सिंबल बन जाता है और ये शनि पर्वत पे बना है, तो इसका मतलब है कि संपत्ति पे मन इनका खूब लगा रहता है। हेल्थ के इश्यूज़ हैं, हेल्थ की लाइन देख लीजिए, आप स्वयं देख लीजिए। यहाँ से काली पड़ी है, यहाँ से काली पड़ी है। ये 21 साल है और ये 50 साल है। तो यहाँ पे अभी ये अपना जीवन जी रहे हैं, तो इनका स्वास्थ्य के कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं इनसे डिस्कस करूँगा और फिर इनको रेमेडी भी बताऊँगा। आउटर मंगल यदि हम देखते हैं तो आउटर मंगल बहुत अच्छा बना हुआ है और औसत से बहुत सॉलिड बना हुआ है। अब ऐसे लोग का जो चिकना अगर बना है आउटर मंगल, तो ऐसे लोग का नेटवर्किंग बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं तो इनकी बातें मुलाकातें लोग याद रखते हैं। आइए चंद्रमा के पर्वत पे देखते हैं। चंद्रमा यहाँ से ढीला हो गया है। चंद्रमा बना तो अच्छा है लेकिन यहाँ से ढीला हो गया है, और जब यहाँ से ढीला हो जाता है चंद्रमा, तो हमें मनोविज्ञान में दिक्कत होती है। मनोवृत्ति, रात को नींद नहीं आना, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। और इस तरह से ढीला हो जाए नीचे से तो फैट्स की भी प्रॉब्लम
बॉडी में जनरेट हो जाती है। इनका मून भी थोड़ा सा पीड़ित लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे एक नकारात्मक लाइन है और ये ब्रेसलेट लाइन पहली मणि बंद है, इसके ऊपर अगर कोई लाइन बन जाए तो वो भी ग्रह को पीड़ित कर देती है। तो यहाँ पे इनका मून को भी थोड़ा सा देखना। आउटर मंगल अच्छा है, बुध इनका बहुत गड़बड़ है, सूर्य पर ये लाइन कटी हुई है, शनि वक्री हो गए हैं, गुरु पे क्रॉस है, लेकिन केतु इनका बहुत ज़बरदस्त है और इनकी लक लाइन कटी हुई है। अब देखिए बुध पर्वत पर पहुंचने वाली ये कौन सी रेखाएं हैं, ये इनकी बुद्धि की रेखाएं हैं, बिजनेस की रेखाएं हैं, जिससे जो हमें बुद्धि देती है, धन देती है। एक रेखा ये पहुंच गई है, एक रेखा और चल पड़ी है, तो दो दो बुद्धि की रेखा है। लेकिन इन दोनों रेखाओं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक यव बना हुआ है और ये वाली जो रेखा आप देख रहे हैं इस पर भी एक यव बना हुआ है। तो एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि जातक पूजा पाठ से दूर रहते हैं, कोई खास पूजा इनको ग्रहों की करना पड़ेगी। तो बुद्धि की रेखा पर भी, जो सुख की रेखा उस पर भी यव बना हुआ है। जो इनकी लक लाइन है वो तो मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है। शुक्र का पर्वत यदि आप देखेंगे तो बीच में से दब गया है, और ये जो जाला है लाइनों का, ये बता रहा है कि चिंताएं इनके पास गहन हैं। आगे जाके देखिए ये लाइन तीन तीन लाइनों में विभक्त हो जा रही है और तीनों टच कर रही हैं। तो ये वाले पोर्शन में, बहुत शुक्र वाले पोर्शन में मुझे बहुत सारी दिक्कत दिख रही है। इनके पास देखिए अवसर तो बहुत सारे आ रहे हैं, ये अवसर की लाइनें हैं ये, लेकिन क्या है, चिंताएं ख़त्म नहीं हो रही हैं। ये डार्क लाइन चिंताओं की है। और अगर इस तरफ आकर कोई डिस्टरबेंस हो जाए, ये देखिए इधर भी एक क्रॉस बन गया है, इस एरिया में शुक्र के कोई डिस्टरबेंस हो जाए तो भी फैमिली लाइफ अफेक्ट हो जाती है, मैरिज लाइफ, जो मैं ऑलरेडी 2-3 जगह बता चुका हूँ। अब शुक्र का पर्वत बीच में से तो दब गया है, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये इनको कंफर्टेबल रखेगी, घर गृहस्थी इनको धन भी देती रहेगी, और आखिरी के समय 50-55 साल के बाद इनको गाड़ी घोड़े बंगले भी दे देगी ये वाली लाइन। अगर हम मंगल का पर्वत देखते हैं तो ये हमारे लोअर मंगल है, ये तो मैंने डिफाइन कर ही दिया है। अब इस पर जो खास ये वाली रेखा जो है ये दिक्कत देगी, और एक ये वाली रेखा जो जाकर, माफ़ कीजिए, ये वाली रेखा जिसने सूर्य की लाइन को काट दिया है, और भी एक रेखा है ये वाली, ये भी दिक्कत देगी क्योंकि इनकी माइंड लाइन पे भी यव बन गया है। आइए देखते हैं इनकी माइंड लाइन को। यहाँ पे ये इनकी माइंड लाइन है जो बिल्कुल लाइफ लाइन से गुत्थम गुत्था होके निकल रही है, जो बता रही है कि इनके बचपन में भी इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है संसाधनों के लिए। अब यहाँ से माइंड लाइन निकली और ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची जा रही है, तो ऐसी सर्पिली नहीं होना चाहिए। ये बहुत दिक्कत देती है, मानसिक परेशानियाँ देती है, मानसिक क्लेश देती है ऐसी लाइनें जो ऐसी बनी हैं। अब देखिए लाइन यहाँ तक चली, ये हो गई 21 साल, यहाँ पे हम 49 और यहाँ पे हम 63, तो 21 के बाद यानी 25 के आसपास इनको बहुत सारे मानसिक दिक्कतें आई जीवन में, और ये यव जो है बन गया है बड़ा। अब जाके अब इनको 50 साल के जो हो रहे हैं, अब इनकी समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये यव क्या दिखाता है, ये यव दिखाता है कर्जा, कर्जे में व्यक्ति फंस गया, फाइनेंस फंस गए, प्रॉपर्टी फंस गई, ये सब दिखाते हैं। और इनका जो मैं मनी ट्रायंगल अगर देखूं तो मनी ट्रायंगल मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है। देखिए ये माइंड लाइन है लहराती हुई, और ये इनकी बुद्धि की लाइन है जिसमें यव पड़ा ही हुआ है नीचे, और यहाँ वाली जो है इनकी लक लाइन, उसमें भी यव पड़ा हुआ है। तो अब जब ये ट्रायंगल में दिक्कत होगी, ट्रायंगल बनने में इनकी लाइनों में दिक्कत है, क्योंकि ट्रायंगल भी पूरी तरह नहीं बन पा रहा है, तो इनको फाइनेंस फंसेंगे। देखिए ये इनका ट्रायंगल है, मनी ट्रायंगल, यहाँ से वीक हो गया है और यहाँ से ठीक है, और ये ऊपर लहराती हुई लाइन है, तो ये दिक्कत देती है। अब इसी माइंड लाइन के ऊपर यदि हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, ये देखिए। अब जैसे मैंने इनको बोला कि 55-60 के बाद इनको चीज़ें अच्छी मिलेंगी, ये ट्रायंगल भी ये शो कर रहा है कि इनको करीब 63 के आसपास जाके, 62-63 के आसपास जाके बहुत अच्छी सौगातें और प्राप्तियां मिलेंगी। ये ट्रायंगल दिखा रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिखा रहा है। इनकी जीवन रेखा देखिए, बचपन संघर्ष में गुजरा, फिर थोड़ा सा जीवन अच्छा चला 30 साल तक, 27 साल तक, 28 साल तक, उसके बाद ये पूरी लाइन मोटी हो गई है। देखिए
बहुत सारे दुख हैं इनको। ये पूरी लाइन पे आइलैंड बने हुए हैं, ये देखिए, ये छोटे छोटे आइलैंड, ये पूरे जीवन भर इनको परेशान करेंगे। और लगभग 60 के बाद फिर इनका जीवन थोड़ा सा सही अच्छा जा रहा है। तो यहाँ तक तो लाइन खूब मोटी है। तो मतलब इन्होंने संघर्ष तो किया है और अभी भी संघर्ष बाकी है, करीब 8 साल का संघर्ष। इनको रेमेडी करना ज़रूरी है। अंगूठा देखिए नीचे से पतला हो गया। अब नीचे से पतला होता है तो सेक्स से सब जुड़ी हुई समस्या, हमारा सेक्स पावर, क्योंकि ये शुक्र पर्वत से जुड़ा हुआ है, तो इन सब में हमें दिक्कत होती है। यदि मैं इनकी संतानें देखूं तो देखिए, संतान के लिए ब्लॉक्स मुझे नज़र नहीं आ रहे। मैं इनसे फिर फ़ोन पे बात करके, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये खुला हुआ ब्लॉक है, ये खुला हुआ ब्लॉक है और इसके ऊपर एक एक रेखा भी इसको काट काट रही है। अब अगर ऐसा हो जाए तो संतान सुख में भी इनको कमी मिलेगी। और ये एक मैच्योर्ड एज के हैं। ये वाला इनका लॉजिकल पावर बहुत गजब है, बात करेंगे तो बहुत अच्छे लॉजिक से करेंगे, लॉजिकल पावर गजब है। संपत्ति इनको मिलेगी, महालक्ष्मी का योग है। और ऊपर से अंगूठा मंडलाकार है, ये भी संपत्ति को दिखाता है। संपत्ति हम गार्जियन एंजल लाइन पे बनने वाले, ये गार्जियन एंजल लाइन है और इस पर भी बनने वाले ये ब्लॉक्स बता रहे हैं कि संपत्ति तो ये बना लेंगे, संपत्ति तो ये मल्टीपल बना लेंगे। और अभी कोई संपत्ति बन सकती है तो हम लक लाइन पे देख लेते हैं। ये इनकी लक लाइन है और आप देखेंगे ये 35 साल हो गया, ये 55 साल हो गया और यहाँ पे जाके एक ब्लॉक बन रहा है। तो करीब इनके पास अभी 2 से 3 साल बाद प्रॉपर्टी बनने के बहुत अच्छे योग हैं। मैं एग्जैक्टली अगर देखूं तो 55 से 56 साल के बीच में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अब एक रेखा और भी है जो जिसने बुध की रेखा को, डैमेज बहुत सारा हो गया है इनका, भगवान की भक्ति से ये थोड़ा सा दूर हैं ऐसे जातक। देखिए यहाँ से भी एक लाइन निकली है, इस लाइन ने इसको जोड़ा, इस लाइन ने इसको जोड़ा और फिर ये लाइन आगे चली है, बुध के पर्वत की तरफ आगे बढ़ी है और इसने बुद्धि की लाइन को भी काट दिया है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बुध पे नज़र आ रही है, चंद्रमा पे नज़र आ रही है, शुक्र पे नज़र आ रही है। और सूर्य का तो ठीक है, हमें विस्तार नहीं मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन शनि का वक्री हो जाना एक प्रॉब्लम है और गुरु पे क्रॉस हो जाना, और ये वाला यह बता रहा है कि इनको कर्ज में डुबो देगा। जब तक मनी का ट्रायंगल ठीक नहीं क्लोज होगा और ये लहराती हुई लाइन ठीक नहीं होगी, तब तक इनको जीवन में परेशानियां होंगी। गार्जियन एंजल लाइन बता रही है कि इनका सपोर्ट सिस्टम बड़ा गजब है, इनको लोग सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं, बाहर से सपोर्ट भी इनको मिल जाता है समय पर, लेकिन अभी फ़िलहाल उसमें भी कमियां हो रही हैं, क्योंकि ये लाइन भी कट रही है ना, यहाँ से कट रही है, यहाँ से कट रही है। और इनका जो मंगल है वो राहु की चपेट में आ गया है, ये मंगल जो है, क्योंकि ये लाइन भी टूट गई है ऑलमोस्ट। ये क्षेत्र और ये क्षेत्र में लीकेज बढ़ रहा है। एक तरीके से मंगल और राहु का योग भी, कंजंक्शन भी बन रहा है, एक अंगारक योग हाथ में डेवलप हो रहा है। इन्होंने ये अंगूठी इतनी सारी क्यों पहनी है ये मेरी समझ में नहीं आया, ये भी मैं इनसे पूछूंगा। तो इसमें इनका सबसे बड़ा योग तो पड़े हैं हाथ में, हाथ की स्थिति थोड़ी गंभीर है, लेकिन मेरा सबसे अच्छा प्लैनेट जिसको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, जिसका मुझे परीक्षण विवरण करने में बहुत खुशी मिलती है, वो है केतु। तो इनका केतु बहुत अच्छा है, इनका पराक्रम बहुत अच्छा है, ये हर मुसीबत से निकाल लाएंगे केतु इनको। लेकिन इसमें समय लगेगा क्योंकि डैमेज 5-6 जगह डैमेज है हाथ में। तो मैं इनको रेमेडीज़ जो है व्हाट्सअप कर दूंगा। और मित्रों, मेरा एनालिसिस यदि आपको पसंद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए पाम ब्लॉग पर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए मित्रों।